बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उसामा साहब के साथ हमने पाक भारत जंग के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं, पेश गोइयां सुनी हैं जो कि दुरुस्त साबित हो रही हैं। लेकिन एक पेश गोई इमरान खान के हवाले से उसामा साहब ने की थी और कहा था कि 18 मई के बाद इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में बैठकर, तो कुछ खबरें तो यूं आ रही हैं कि मामलात चल पड़े हैं, इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है। अ, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो कौमी यकजहती की फिजा बनी हुई है इसको कायम रखा जाएगा। लोग अब सोशल मीडिया पे वो नहीं लिख रहे जो पहले लिख रहे थे। जंग के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं और मुख्तलफ रिपोर्टर्स जो हैं, मुख्तलफ ऐसे सहाफी जो खबर रखते हैं, वो आज भी दिन भर मुझे मुख्तलफ लोगों से जब राब्ता होता रहा तो कहते रहे कि चोई साहब चेक करें हो क्या रहा है। इसके ऊपर हमने बात की है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने खुद भी बात की है बैठ के। लेकिन सितारे और जायचे क्या बता रहे हैं ये हम उसामा साहब से जानेंगे। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं सर बिल्कुल ठीक हूं। आपने मेरी गुफ्तगू सुनी सर। लोग अब ये कहना शुरू हो चुके हुए हैं कि चीजें चल निकली हैं, इमरान खान के साथ डायलॉग जारी है। गुज़िश्ता रोज जंग में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी आई, लेकिन उस स्टोरी से पहले हमारे बहुत सारे दोस्त साफी, जुबैर अली खान साहब बड़े जबरदस्त साफी हैं, वो ये स्टोरी लेके आए थे कि चीजें बड़ी संजीदा लेवल पे पीटीए की चल रही हैं। सो सर, सितारे और जायचे क्या बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर जी, एपीसी करा रहे हैं ना, एक अटैक और हो तो ऐसी आप बताएं सूरत हाल बनती है कि नहीं बनती, कि अब मामला वहां तक आ चुके हैं या नहीं आ चुके, कि अगर अब इंडिया एक अटैक और कर दे और फिर दोबारा माहौल में गर्मा गर्मी बने तो क्या ये सूरत हाल इनके निकलने की बनती है? बिल्कुल बनती है जी, बिल्कुल बनती है। तो फिर अभी 18 तक अटैक के भरपूर चांसेस हैं और 7 तक जंग जारी है। अभी 7 तक, 7 जून तक। तो 18 का राहु केतु की जो प्लेसमेंट है वो आपकी जिंदगी की रूटीन भी चेंज करेगी, मेरी भी करेगी, सबकी करेगी, इमरान खान की भी करेगी, ये भरपूर चांसेस। प्लस इमरान खान की जो जाती, आपको याद होगा हमने 7 मई कहा था और 18 मई कहा था। 7 को बन गया था माहौल या नहीं, ये बताएं। मैंने तो इसको कड़ियां मिलाई थी इस अंदाज से, याद है? हमले की तारीख भी हमने ही दी है, लेकिन जब कभी आपने इमरान खान की रिहाई की तारीखें मांगी थी मई में, तो मैंने आपको कहा था या 7 या 18, ये याद है? बल्कि ये रिकॉर्डिंग होगी कहीं पर। जी जी बिल्कुल है, बढ़िया बढ़िया। तो अब देखें कि उस वक्त भी अगर 7 वाले दिन के हमले के वक्त मैं ये समझ रहा था कि मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी तो इमरान खान को लाया जाएगा, मैं गलत नहीं था। सूरत हाल बन गई, अटैक एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ, और सूरत हाल आपके मुल्क में क्रिएट हुई। और इमरान खान से फिर उसके बाद खुफिया मुलाकातें, चीजें भी हुई, लेकिन वो बस तेज तरीन नहीं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान को जो अगला कोई भी अटैक है जो इंडिया की तरफ से एक्सपेक्टेड है, कोई ना कोई हरकत बड़ी, वो आपको इधर ले आएगी। इमरान खान के लिए वही एपीसी काइंड ऑफ माहौल बना के अचानक निकालना करना, और इस तरह का एनवायरनमेंट बन सकता है, इसके भरपूर चांसेस। तो इमरान खान तो मुझे लगता है कि टेक्निकली अब शायद ये जो राहु केतु की प्लेसमेंट है ये अब उनको निकाल ही लेगी। उसामा साहब, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की है और कहा है कि फैसला तो हो चुका था, मामला तय भी हो रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ रुकावट बन गए इमरान खान की रिहाई में। तो सर, अब मेरा जो सवाल है इसमें, एक तो नाजरीन की कंजम्पशन के लिए बता दें कि इमरान खान मेंटली क्या सोच रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, कितनी ताकत है उनके इस टाइम जायचे के अंदर। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ जो हैं वो जंग के दौरान तो खामोश रहे, फिर आके बताया गया कि वो सारी मनसूबाबंदी नवाज शरीफ ने की थी। जंग की अजमा बुखारी साहबा तर्जमान है पंजाब की, उन्होंने बताया। तो नवाज शरीफ को आप कैसे देख रहे हैं, उनके सितारों को आप कैसा देख रहे हैं आने वाले दिनों में?
मजबूत हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं? तो ये मेरा ओवरऑल क्वेश्चन है, आप ही एड्रेस करें, आप ही इसका जवाब दें। अब तवील जी देखें, अब ये दो बातें अलग अलग हैं। इमरान खान तो काफी ज्यादा इस टाइम जो है, ये जैसे ही 18 गुजरेगी अचानक वो खुद भी तब्दील होंगे, उनके मामलात में भी तब्दीली आएगी और वाजे आपको उनकी जैसे कहते हैं ना मूड मिजाज में तब्दीलियां महसूस होंगी। और जैसे ही बल्कि वो ये भी है कि इमरान खान का अब निकलना भी उनके लिए लाइफ थ्रेट भी ला रहा है। 7 जून के बाद, अगर 7 जून से पहले वो रिहा हो चुके हुए तो 7 जून के बाद उनकी लाइफ थ्रेट भी बढ़ जाएगी। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट काइंड ऑफ चोट वोट और इस तरह से कोई अस्पताल का चक्कर मकर लग सकता है उसके भी चांसेस बन रहे हैं 7 जून के बाद तो 7 जून से पहले अगर निकलते हैं, जो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो 18 के कुछ आसपास ही निकल आए और कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, तो यस वो तो चांसेस मौजूद हैं। आप लेकिन हम लोग इसमें फेल होने की रीजन मैं आपको बता दूं कि मुझे ये अब कहीं इस जंग की, जब मेरी डेट्स जंग सब सच हुआ ना, तो फिर मेरा ज़हन वाहिद ज़हन है आपके, जब मैं जंग देख रहा था तो इसका मतलब कोई और नहीं देख रहा था। अगर मैं जंग देख रहा था तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा करीब मैं था उसके। अगर मैं सबसे ज्यादा करीब था तो फिर अब मुझे कभी कभी ये एहसास आपकी अपनी माजी की बातों से कड़ियां मिला के ये लगने लगता है कि इमरान खान का जेल में रहना एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि एक मास्टर मिशन था। मास्टर मिशन जो बड़ी खूबसूरती से ओरिजिनली ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये सब कुछ डीप स्टेट की उसमें, जहां पाकिस्तान की बका का मसला था दरपेश, और उससे इन्होंने ये सहारे का सहारा जो वो बनाया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जितना आप लोगों को लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफा वो एक ही जगह से डंगे गए थे, आप कैसे सोच सकते हैं कि उनको कोई बड़ी मोहब्बतें जाग उठी होंगी? तो इस वक्त आपको पता है कि जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है तो सबसे ज्यादा उसके अंदर के भी उसको लोग चाहिए होते हैं जो उसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में ऑपरेट करने को, या किसी भी कल के किसी मामले में वो समझ लें कि हिस्सादार बन सके। और पूरी दुनिया में ये सब चलता है। जैसे यूक्रेन में आपको याद है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की कॉल लीक हुई थी, तो वो बिल्कुल। यही बाइडेन, तो वो वही कह रहा था कि तुम बिल जमा कराओ बाकी हम देख लेंगे, बंदे पूरे करना हमारा काम है, ये वो कहानियां जो भी थी। तो बहरहाल इसी तरीके से ये है कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो 2026 के जनवरी तक तो ठीक है, 2026 के जनवरी के बाद दोबारा ये लीगल मैटर इनके एक्टिव हो जाएंगे, दोबारा केसो केसी, और फिर मुझे ये लगता है कि शायद ये फिर अपना एंड जो है एग्जाइल में गुजारें, बाहर मुल्क गुजारें नवाज शरीफ साहब। और इनके लिए दोबारा जो है ना, और कहीं ना कहीं आपको पता है मेरी मुंह की निकली जिस तरीके से चीजें हो जाती हैं, मुझे ये लगता है कि दोबारा से केसो केसी इनके मुस्तकबिल में इन 5-6 माह के बाद जैसे ही ये साल एंड होगा या उसके आसपास ही कहीं नवाज शरीफ साहब पे दोबारा कोई मुकदमे शुकदमे ना बने पड़े हो ओरिजिनली, कि आपको क्यों नहीं महसूस हो रहा कि पाकिस्तान का एक गली का एक आम दुकानदार भी बढ़ के मार रहा था ओए इंडिया ये वो? आप माहौल सड़कों का देखें पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के ब्लड में ये था। फौज पाकिस्तानी वेस्टर्न बॉर्डर का फौजी कह रहा था मुझे इंडिया की उस साइड पे भेजो, हालांकि गोलियां खानी है, लेकिन वो कह रहे नहीं हमें उधर भेजो, हमें अफगान बॉर्डर पे नहीं लड़ना, हमें इंडिया के बॉर्डर पे भेजो, हमारी भर्ती इसलिए होती है कि हमने इंडिया से लड़ना। मतलब कौम का पूरा स्पिरिट हाई था। इमरान खान अंदर से बैठा मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि बाहर बैठे ये जो पूरा खानदान है, जो अपने आप को अब तो मेरा ख्याल है ये शाही खानदान समझ रहे हैं, ये शाही खानदान जो है ये क्यों चुप था, या मजा नहीं करा रहा था, या इसको सियासत नहीं करनी थी, या इसको पब्लिक में अपना इमेज अब चाहिए ही नहीं था, या इसने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना? क्या है ऐसा इसके जेहन में? वरना एक सियासी आदमी के जेहन में सिर्फ इलेक्शन होता है, जब ऐसा 17 सीटों वाला जैसा हशर था तो अगला इलेक्शन लूटने के लिए। मरियम नवाज एक न्यूज जो होता है ना आपका आम अखबार का, वो जो संडे मैगजीन, अगले दिन किसी ने वीडियो बना के भेजी तो 18 पेजों पे मरियम नवाज थी। मैंने कहा बाकी पता नहीं कुछ स्टोरियां वोरियां इतनी इतनी क्या होंगी।
इस इवेंट को कोई सियासी वर्कर लूज नहीं कर सकता था इंडिया को ललकारने और इंडिया पे बजा बजा करवाने के चक्कर में। लेकिन इनकी खामोशी जो है ना सर जी, वो मुझे ये बताती है कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ मुस्तकबिल में इस सारे मैटर में निकल आएगा और इस पे केस बन जाएगा। ये आपके अभी तक आपके कानों ने नहीं सुना होगा, ना ही पूरे पाकिस्तान में किसी ने ये बिल्कुल प्रेडिक्शन दी। लेकिन आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब की आमद थी आपके प्रोग्राम में, हम बात कर रहे थे और मैंने कहा था नवाज शरीफ की सियासत एंड है। ऐसे ही है। उस वक्त तो कबूतर उड़ रहे थे जी, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था, लेकिन आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मरियम नवाज ओहदा लेंगी ऐसे ही है। और वही हुआ। और अब आपको मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये भी पाकिस्तानी अवाम के कानों ने नहीं सुनी होगी, जैसे पहले नहीं सुनी थी, कि नवाज शरीफ पे ये सारा इन फ्यूचर मलबा गिर सकता है। जो ये रवैया इस टाइम अडॉप्ट किया हुआ है, इसका मलबा नवाज शरीफ पे, इसकी कड़ियां, इसके ताने बाने मिलाए जा बिल्कुल सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एग्जाइल में रहना है, आखिरी वक्त बाहर ही रह जाना है और जनवरी 2026 से दोबारा से छठा घर एक्टिव हो जाएगा। दोबारा से केसों केसी लीगल मैटर सब चीजें दुश्मनियां सब बेहतरीन शुरू हो जाएगी। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ की ये जो खामोशी है ये इसके ऊपर पर्चे कराएगी। नवाज शरीफ की ये खामोशी बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बिल्कुल ठीक। लाएगी का जो है ना ये भरपूर। और इसी वजह से नवाज शरीफ ने स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि नवाज शरीफ को वोट नहीं चाहिए, ना वोट दोबारा कभी मिलने हैं। नवाज शरीफ को पता है कि अब वोट की सियासत करने के लिए वो खत्म हो चुके हैं, वो नहीं कभी कर पाएंगे वोट की सियासत, उनका दी एंड हो चुका है। अब वो तरीके निकाल रहे हैं अपनी बच्ची को इक़्तिदार को तूल देने के लिए या अपने खानदान के जो हिस्ट्री में उनको शर्मिंदा कर देंगे और नाम गर्क कर जाएंगे उनका। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने इमरान खान और नवाज शरीफ के जायचों के हवाले से गुफ्तगू की। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मजीद कुछ जानना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।